भगवान श्री कृष्ण मैया से बोलते हैं कि मैया अब मुझे प्रस्थान करने दो, अब मुझे आप जाने दो। कृष्ण ब्रज से विदाई लेते हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मेरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया कोई याद ना करे। कृष्ण लेते कि मैया कोई याद ना करे, कि मैया कोई याद ना करे, कि मैया कोई याद ना करे। ब्रज से विदाई के मैया कोई याद ना करे। आई खबरिया जाना है मुझको मथुरा नगरिया। धनुषिया की आई खबरिया जाना है मुझको मथुरा नगरिया। हंसी हंसी के विदाई की मैया कोई याद ना करे। ब्रज से विदाई के मैया कोई याद ना करे। रथ पे बैठो रोवे कन्हैया, ओ मेरे बाबा ओ मेरी मैया। रथ पे बैठो रोवे कन्हैया, ओ मेरे बाबा ओ मेरी मैया। अब जाने दो मुझे माई के मैया कोई याद ना करे। फिर लेते ब्रज से विदाई के मैया कोई याद ना करे। रथ को पकड़े राधा रोवे, सखियां आकर रसा रोगे। रथ को पकड़ के राधा रोवे, सखियां आकर रसा रोगे। कहाँ से न सके जुदाई के मैया कोई याद ना करे। ब्रज से विदाई के मैया कोई याद ना करे। कि मैया कोई याद ना करे हमें, कि मैया कोई याद ना करे। हंसी के विदाई के मैया कोई याद ना करे। ब्रज से
खेदाई के मैया कोई याद ना करे, के मैया कोई याद ना करे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण श्री अक्रूर के संग में मथुरा कियो प्रवेश, रजक वधौ माली दियो शुभ वरदान ब्रजेश। अब भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया। मार्ग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अक्रूर घाट पर अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, मथुरा में प्रवेश किया और मथुरा में प्रवेश करके भगवान ने सर्वप्रथम रजक का उद्धार किया, दर्जी माली पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की, कुवलया पीड़ का उद्धार किया जो हाथी के रूप में आया था। यह कंस को दहेज में मिला था और इसको पूरी रात मदिरा पिलाई गई, जिससे इसे नशा हो गया। फिर इसे कृष्ण के आगे छोड़ दिया गया। भगवान कुवलया पीड़ हाथी से युद्ध करते हैं, फिर इसका उद्धार करते हैं। कंस यह सुनकर डर गया, क्योंकि वह हाथी बड़ा ही शक्तिशाली था। फिर कंस के पास एक और सूचना आई कि महाराज, आपका जो धनुष था उस धनुष को भी यज्ञशाला में कृष्ण ने प्रवेश करके तोड़ दिया। वो धनुष कंस को वरदान में मिला था कि जब तक इस धनुष की रक्षा होगी, कोई भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाएगा, तब तक तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही किसी ने भी इस धनुष को तोड़ दिया, तो जिसने इस धनुष को तोड़ा है वही तुम्हारा काल होगा। यह सुनकर कंस और भी ज्यादा डर गया। कंस ने योद्धाओं को इकट्ठा कराया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सामने योद्धाओं को युद्ध करने के लिए छोड़ दिया। कंस ने एक घोषणा की कि कृष्ण और बलराम को अखाड़े में लाया जाए और इन योद्धाओं के साथ युद्ध कराया जाए। कृष्ण बलराम आए और युद्ध में उनको हरा दिया। फिर उनको हरा के जो कंस सिंहासन पर बैठा था,
भगवान ने छलांग मारकर सिंहासन पे जाकर कंस के बाल पकड़कर उसका भी उद्धार किया। अब भगवान श्री कृष्ण से माता देवकी पूछती है कि बेटा तुम्हें कुछ शिक्षा कुछ आता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैया, मेरे को वंशी बजाना आता है। मैया ने बोला इसके अलावा? भगवान ने कहा कि हाँ मैया, मैं माखन की चोरी भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। पूरे ब्रज में मुझे सबसे बड़ा चोर कहा जाता है। मैया ने पूछा बेटा यह सब तो आता है, परंतु इसके अलावा क्या तुम्हें कुछ शिक्षा दीक्षा भी आती है? तब भगवान ने कहा कि हे मैया, मेरे को एक ही मंत्र आता है जिसका नाम है राधा 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 राधा। यही मंत्र बस मेरे को आता है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। बस राधा 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 ही, राधा 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 नाम का जप करता हूँ। मैया ने कहा कि बेटा वो सब तो ठीक है, परंतु कुछ शिक्षा दीक्षा भी होना आवश्यक होता है। बांकी बिहारी लाल की जय। वो मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन पापी दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन पापी दुनिया क्या जाने। अब तो लागे बेगाना, भूल गई मैं तो आना जाना। अब तो लागे जग बेगाना, मेरी ऐसी पागल सी दुनिया जाने। लगी जान जगती दुनिया जाने। भाई क्या जाने,
क्या जाने भाई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया जय हो सब जग तोड़ा तोड़ा जी सब नाता तोड़ा तेरे कारण सब जग छोड़ा तोड़ा जी सब नाता तोड़ा तेरी ऐसी काफल में दुनिया का जाने दे लगी क्या दुनिया का जाने लगी क्या दुनिया क्या कोई मिल गया मेरे खावी दुनिया क्या लगी क्या दुनिया क्या। आइए एक बार दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करेंगे दोनों हाथ ठाकुर जी के दरबार में दोनों हाथ खोल के मेरी लगी जाम संगति दुनिया क्या मेरी लगी दुनिया क्या कोई मिल गया मेरे खावी दुनिया क्या लगी जाम संगति दुनिया मेरी लगी जाम संगति दुनिया मेरी लगी जाम संगति दुनिया आदरणीय यादव जी BS यादव जी कृपया मंच की ओर आ जाएं। आपको सभी लोग याद कर रहे हैं। BS यादव जी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय राम रघु सोसाइटी के BS यादव जी। श्री लवानिया जी कृपया जो है मंच पर पधारें एवं और लवानिया जी आप कृपया जो है माइक को संभालिए। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मैं मनोज उपाध्याय जी का सोसाइटी के हनुमान जी का सोफा बांध करके स्वागत किया जाए। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और सुभाष यादव जी ये तो अंगद है अंगद, इन्होंने यहाँ पैर गड़ा दिया तो कोई उसे उठा नहीं सकता, रावण भी झुक जाएगा। तो फिर श्री यादव जी BS यादव जी से आग्रह है कि वो मंच के समीप आकर अब मैं मनीष जी से आग्रह करूंगा कि वो अध्यक्ष जी को सोफा बना करके स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं आशु सिंह से स्वागत आग्रह करूंगा कि वो अध्यक्ष जी को माला पहना करके स्वागत करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो माँ देवकी श्री कृष्ण से कहती हैं कि बेटा तुम्हें ये सब तो आता है, इसके अलावा कुछ शिक्षा दीक्षा भी होना आवश्यक है। तो तुम कुछ शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करो। श्री कृष्ण को भेजा गया
शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए श्री कृष्ण को भेजा गया सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखा और जब भगवान शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी भी उनके मित्र श्री सुदामा जी से उनका मिलन हुआ था। सुदामा जी का प्रसंग तो कल है और भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं को ग्रहण किया। भगवान जाने लगे तो गुरुजी से और गुरु माता से कहा कि आप हमसे कुछ दक्षिणा देकर शिक्षा प्राप्त करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे गुरु माता, हे गुरुदेव, आपको क्या चाहिए? तब गुरु माता ने कहा कि मेरे को पुत्र चाहिए। फिर भगवान गुरु माता की दक्षिणा देकर शिक्षा प्राप्त कर वापस मथुरा आ गए। जब भगवान मथुरा आ गए तो वह उदास से ही रहते थे। कभी ना कुछ अच्छे से खाते, बस ब्रज के बारे में ही सोचते रहते थे। माँ देवकी ने पूछा कि पुत्र क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण को उनकी मैया जो लोरी सुना के उनको सुलाती थी, वह लोरी भी भगवान श्री कृष्ण को याद आ रही है। वह लोरी कौन सी थी? आज मैं भी आपको उस लोरी को सुनाने जा रही हूँ। छगन मंगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। छगन मंगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। चले मन घनी श्याम के नैनन बीच समा जा। चले मेरे शान के नैन बीच समा जा। आजा रे निंदिया आजा। आजा रे निंदिया आजा। आजा रे निंदिया आजा, आजा रे निंदिया आजा। चले मन घनी श्याम के नैन बीच समा जा। मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा।
को इतना दिया हो रे लाल ने। कन्हैया लाडले मैया बजावे तालो। सुनाऊं लाल को धीरे धीरे तोरिया। मगन मेरे लाल को हजार दिया आजा। चल मन घनी शाम के नैनन बीते साजा। मगन मेरे लाल को हजार दिया हजार दिया हजार दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजा रिंदिया आजा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो इस प्रकार भगवान अपनी माँ की याद करते हैं। माँ देवकी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव देखकर तो आओ कि कृष्ण क्यों उदास है। जैसे ही उद्धव देखने के लिए गए, उद्धव जी ने देखा कि भगवान की अश्रु बूंद गिरने वाली है। उद्धव जी ने जाकर अपनी हथेली पर भगवान की उस अश्रु बिंदु को ले लिया और भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप अगर आपकी ये बूंद धरती पर गिर जाती तो प्रलय हो जाती। उद्धव जी को अपने ऊपर अभिमान था, परम ज्ञानी का उनको अभिमान था, अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते थे। तो भगवान ने उद्धव जी का अभिमान नष्ट करने के लिए यह लीला करी थी। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, आप जाओ और मेरी माँ यशोदा से, राधा रानी से, सभी गोपियों से कह दो कि आप लोग मेरी याद ना करें, उनको साथ कर आओ। उद्धव जी भगवान का यह संदेशा लेकर
जाने लगे। जा रहे हैं, गोपियां मिली। गोपियों को पता चला कि प्रभु ने हमारे लिए यह संदेशा भेजा है। तो सभी गोपियों ने उस संदेशे को आपस में ले लिया, फाड़ के टुकड़ों में आपस में ले लिया और रो रहे हैं, उसे चूम रही हैं, अपने मस्तक से लगा रही हैं, बड़ा ही भगवान को याद कर रही हैं। और उद्धव जी गोपियों को अपना ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमको क्यों समझाने आए हो? उनसे कहते हैं, ऊधो मत आइयो समझाने, जाके कांटो लगे सोई जाने, जाके कांटो लगे वही जाने। ऊधो मत आइयो समझाने, जाके कांटे लगे वही जाने, कांटे लगे वही जाने।
भटकते हैं सूखे हो गए कैसा। पथराई मैया की अखियाँ, पथराई मैया की अखियाँ दर्शन उसका पाने हैं जाके काट लगे सोई जाने हो, जाके काट लगे सोई जाने। मत आइयो समझाने जाके काट लगे सोई जाने हो, जाके काट लगे सोई जाने हो, जाके काट लगे सोई जाने हो, जाके। इस प्रकार गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें समझाने क्यों आए हो? जिसके कांटा लगता है वो ही दर्द को समझ पाता है। गोपियां उद्धव जी को राधा रानी के पास लेकर जाती हैं। उद्धव जी राधा रानी से कहते हैं, गृहाणपत्रं निजनाथ ददतं शोकं परं मा कुरु राधिके त्वं हस्वेन कालेन विधाय कार्यं तत्रागमिष्यामि तदुक्तवाक्यम्। आप भगवान का दिया हुआ पत्र पढ़े, शोक न करें, राधा रानी से कहते हैं और कहते हैं कि हे राधा रानी, आप भगवान के लिए पत्र लिखिए, मैं उस पत्र को आपके प्रभु तक भेज दूंगा। तब राधा रानी पत्र लिखती हैं। पत्र लिखते लिखते उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और पूरा पत्र गीला हो जाता है। राधा रानी 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार लिखती हैं तो भी वह पत्र बार बार गीला हो जाता है। तब उद्धव जी कहते हैं कि हे राधा रानी, मैंने आपका प्रेम देख लिया है, आप चिंता न करें, मैं भगवान श्री कृष्ण से आपकी बात अपने मुंह से ही कह दूंगा। ऐसा श्री राधा रानी से उद्धव जी कहते हैं और राधा रानी से कहते हैं कि हे राधा रानी, आप मुझे ब्रज की रज में ही जन्म देना, ज़्यादा नहीं तो ब्रज की लताएं बना देना, लताएं नहीं तो ब्रज के पुष्प बना देना, पुष्प नहीं तो ब्रज के पत्ते बना देना, पत्ते नहीं तो आप मुझे ब्रज की रज ही बना देना, ब्रज की धूल ही बना देना। हे श्री राधे, आप मुझे ब्रज की रज ही बना देना। ऐसा कह रहे हैं उद्धव जी और फिर उद्धव जी मथुरा के लिए निकल जाते हैं।
मथुरा में जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध वैसे भी कंस का ससुर था। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। फिर भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो पूरी मथुरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा द्वारा मथुरा का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा जी से बीच समुद्र में मथुरा का निर्माण कराया, द्वारिका का निर्माण कराया। अब एक ऐसा भजन होगा जिसमें जिसको नृत्य करना हो खड़े होके नृत्य करिएगा और तालियों के साथ इस भजन को श्रवण करिएगा। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के इस भजन को तालियों के साथ नाचते हुए झूमते हुए गाएंगे। वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, दीवाना है श्री राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्याम दीवाना है कृष्ण दुलारी कभी डाली डाली पे कभी पत्ते पे, कभी डाली डाली पे कभी पत्ते पे, आदि राधे का चलता गाँव की हर जगह पर। हम बदल के रख डाला उसके मुरारी का, हम बदल के रख डाला उसके मुरारी का। आइए तो आगे बात बता ले। मेरा श्याम दीवाना है मेरा श्याम दीवाना है कसराने दुआरी का।
कभी मथुरा में देखा, कभी कनक में देखा, कभी मधुबन में देखा, हर तरफ बजता डंका बजवाने दुलारी का, हर तरफ बजता डंका बजवाने दुलारी का। मेरा साथी का नशा मदीना है, बजवाने दुलारी का। वृंदावन में मुझे बरसाने वाली का, वृंदावन में मुझे बरसाने वाली का। ये शाम दीवाना है, मेरा बरसाने वाली का। ये शाम दीवाना है, बरसाने वाली का। मेरा शाम दीवाना है, बरसाने दुलारी का। दीवाना है, जो नृत्य करना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी नाचते हुए झूमते हुए नी में नचना, उन्हीं में नचना, नी में नचना मामा बसाती। आज मैं नचना चाहते, आज मैं आज